Good morning student, welcome back. So students, आज डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में, राइट. तो गैसेस फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में वाटर का हमने स्ट्रक्चर देखा, राइट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने स्टार्ट करना है, राइट. तो वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम थोड़ा सा डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. तो फ्रीजिंग पॉइंट्स जो होता है वाटर का, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट्स जो होता है वो होता है आपके पास 273.15 केल्विन, राइट. एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इसका BP 373.15 केल्विन, राइट. एंड यू नो दैट मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड इट इज़ ए कलरलेस एंड ए टेस्टलेस लिक्विड, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. ये कैसा है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, राइट. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग with polar molecule, even covalent compounds like alcohol and carbonates dissolve in water, ठीक है. अल्कोहल और जो भी पोलर हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी एक क्या है? पोलर कंपाउंड है. तो पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर वाले सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होते हैं, राइट. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखने वाले हैं. पहली जो प्रॉपर्टीज़ है कि वाटर जो है एक्ट करता है एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है. वाटर एक्ट कर रहा है एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है. पहली जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वह है एम्फोटेरिक नेचर, जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है. एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस. वाटर वाले केसेस में क्या होगा कि इट behave like an amphoteric substance because it can act as an acid as well as base, ठीक है. ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस अगर एसिड का नेचर भी शो करे और बेस का भी, तो उसको हम क्या करें, क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक. एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है. तो वाटर भी जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3, जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है. ये क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक. क्योंकि इसका बिहेव एसिड और बेस के साथ अलग अलग होता है वो, ठीक है. तो हमारा जो वाटर है वो भी क्या है? एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ठीक. अब इसका हम रिएक्शन देखने वाले, राइट. तो हम कह सकते हैं जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं कैन एक्ट एज इधर एन एसिड और बेस, ठीक है. मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 10th में बताया था कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हाल फिलहाल हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं. वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये कैसा बिहेव करेगा जब वाटर को हम रिएक्ट कराएंगे किसी बेस के साथ, ठीक है. वाटर को हम बेस के साथ सपोज दैट रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर को एक्ट करना चाहिए कैसा? एसिड की तरह, ठीक है. नाउ हम वाटर का जो रिएक्शन है, नाउ जो आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसी भी बेस के साथ, सपोज दैट NH3 के साथ, ठीक है. NH3 क्या है? बेस है बिकॉज ऑफ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि वाटर जो है H प्लस आयंस दे देता है, यानी कि एक प्रोटॉन दे देता है। ठीक है। अब ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो S प्लस देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से क्या देगा, S प्लस एक प्रोटॉन दे देगा। प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं, एसिड। तो यहाँ पर ये एसिड का बिहेव करेगा, ये ऑलरेडी एक बेस है। ठीक है। जब वाटर का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन एक्वस, राइट, तो हमको अमोनियम मिलता है। ठीक है, अमोनियम आयन NH4 प्लस OH आयन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा H2O हो कैसा एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जब हम उसको किसी बेस के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। राइट राइट। तो इसी तरह हम अब एसिड के साथ अगर हम H2O को रिएक्ट कराते हैं तो वो बेस की तरह काम करता है। तो पहली बात तो ये है एसिड क्यों है, बिकॉज ऑफ, आपने थ्योरी पढ़ी होगी ब्रोंस्टेड इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है एक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो H प्लस आयन देते हैं यानी जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको कहते हैं एसिड। ठीक है, एंड जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं उनको कहते हैं बेस। राइट। तो अब हम इसका थोड़ा बेसिक कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर के लिए हमको एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो इसको बेसिक के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। सपोज दैट दिस इज, ये है आपके पास H2O प्लस, मैं कुछ बेसिक आइटम ले लूँ, H2S ले लेता हूँ। ठीक है, HCl भी ले सकते हो यहाँ पर आप। राइट, सपोज दैट मैं HCl ले लूँ। ठीक, क्योंकि मैं अब HCl ले लेता हूँ, तो HCl लेने से क्या होगा, यहाँ पर मैंने ले लिया HCl। ठीक है, आप जानते हैं कि HCl क्या है, एक एसिड है, ये तो एसिड है ही। ठीक है, अब क्या होगा रिएक्शन, राइट, अब HCl एसिड है तो ये क्या देगा, H प्लस देगा। ठीक, अब H प्लस को H2O क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर ये इसको डोनेट करेगा क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये H प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस को, तो आपके पास क्या बनेगा, H2O। ठीक है, इसको कुछ लिखने का कुछ इस तरह से रहता है, H प्लस, या इसी को आप क्या लिखते हो, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये H प्लस को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए बेस। राइट, और आपके पास ये एसिड ऑलरेडी था ही पहले से। तो हमने देखा कि ऐसे जो वाटर है, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर देखा अभी तक हमने। ठीक है, यानी कि एसिड का भी ये करेक्टर शो कर रहा है और बेस का भी। राइट, ठीक है ना। राइट, तो ये तो था आपके पास एम्फोटेरिक नेचर। दूसरा ये शो करता है ऑटो प्रोटोलाइसिस। राइट, तो दूसरा इसका नेचर, अगर हम थोड़ा सा नेचर की बात करें तो ऑटो प्रोटोलाइसिस नेचर शो करता है, यानी कि जो ऑटो माने होता है स्वयं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरा जो करेक्टर मैं पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास, यहाँ पर आता है ऑटो प्रोटोलाइसिस। राइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन। ठीक है, H प्लस, H प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। अब H प्लस ट्रांसफर किस में होगा, लेकिन इसमें ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पर दो आइडेंटिकल क्या होते हैं आपके पास, कंपाउंड होते हैं। अब हम क्योंकि वाटर के वाले केसेस में पढ़ रहे हैं, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा, H प्लस का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो H प्लस कौन देगा, जो एसिड उस समय क्या करेगा, बिहेव करेगा। राइट,
तो इन ऑटो प्रोटोलाइसिस अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अब इसको आप H2O मान लीजिए, ठीक है, 2H2 मॉलिक्यूल है आपके पास। H प्लस ये इस समय एसिड काम करेगा तो ये H प्लस देगा दूसरे को, राइट। आर यू गेटिंग? वन ऑफ विच एक्ट एज अ Bronsted acid release a proton which is accepted by this one other molecule which is also acting as a Bronsted base, ठीक है। अब वाटर वाले केसेस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर अंडरगोज ऑटोप्रोटोलाइसिस इन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन को लिखूँगा, मेरे पास दो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो, ठीक है। एक तो H2O ये है मेरे पास एंड सेकेंड वन मेरे पास H2O ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये H2O जो है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, राइट, और ये H2O बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है। और क्या बन जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, H3O प्लस आयन के रूप में आ जाएगा, ठीक है, इन एक्वस प्लस क्या बनेगा आपके पास OH प्लस, ठीक है। आर यू गेटिंग, राइट। अब एक बार क्या होगा कि जो H3O प्लस आयन बना यहाँ से H प्लस अगर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा H2O, ये फिर क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिवर्जिबल का साइन लगाएंगे, राइट। ऑटो प्रोटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक बार एक H2O मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है एसिड का, ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूसरा जो मॉलिक्यूल है H2O का वो बिहेव करेगा एसिड का, वाइस वर्सा, राइट। तो ऑटो प्रोटोलाइसिस नथिंग बट इट इज अ transfer of proton between two identical molecule, one of which act as a Bronsted acid, right, and a release of proton which is accepted by the other molecule acting as a Bronsted base, right. This is auto protolysis. Are you getting my idea, students? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वाटर की, वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि वाटर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग व्हाट इसका नेचर है, ठीक है, राइट। तो इसमें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। वाटर कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, राइट, राइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर, अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग जो अच्छे होते हैं सोडियम के सोडियम या लिथियम पोटेशियम, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर सर्व्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग, और जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहाँ पर वो कैसा एक्ट करेगा, उसका उल्टा एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं इसके, ठीक है। वाटर के, वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपके पास, जैसे H2O है प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बन जाएगा NaOH, राइट, NaOH प्लस वाटर से क्या निकल जाएगा ऑक्सीजन, ठीक, राइट। और उसी तरह अगर मैं एक फ्लोरीन ले लूँ, इसका उल्टा ले लूँ, ठीक है,
तो उस केस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फ्लोरीन F2 प्लस H2O क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। राइट, तो हमने देखा कि वाटर एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर ये वाटर एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, तो ये तो थे आपके कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज थे ये वाटर की। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज और भी होती है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है। ठीक है, तो वाटर इट हैज़ a very strong hydrating tendency, right? It can hydrolyze a large number of compound, ठीक है, such as oxides, halides, कार्बाइड्स एक्सेट्रा। राइट, तो ये तो था आपके पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की जो आपको याद करनी है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। राइट, वाटर इज हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। ठीक, और उनके कॉजेस पढ़ेंगे, हार्डनेस एंड, ठीक है, हार्डनेस के क्या क्या कारण हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो टिल देन इन सारी चीज़ों को आप याद करें।